हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस भी फोकसली कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको आउटलाइन बताने वाली हूँ राज्यों से रिलेटेड। इन आउटलाइंस में हमने कोशिश की है कि आपको शॉर्टली इनको एक्सप्लेन करें और आपको समझा पाएं कि आप किस तरह से इनको क्विकली बना सकते हैं, क्योंकि देखिए राज्यों से रिलेटेड है और कोई भी एडिटोरियल डिक्टेशन होती है तो उसमें नेशनल लेवल की जो भी न्यूज होती हैं या जो भी टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो बेसिकली जब हमारा आउटलाइन का कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम बहुत अच्छे से उसको डिफाइन कर पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे और उसको मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि राज्यों के नाम हम किस तरह से शॉर्टली लिख सकते हैं, कौन कौन से रूल्स हमारे अप्लाई होंगे, और इसके बाद मैं आपको राज्यों की राजधानियों से संबंधित वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूंगी, जिससे कि आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आप बहुत अच्छे से डीपली समझ पाएं कि वहां पर उन शब्दों का क्या रोल था। ठीक है, क्योंकि देखिए जब राज्य आते हैं तो राजधानियां भी आती हैं और उनका काम भी होता है। तो अभी हम राज्य पे वर्क करते हैं। तो चलिए देख रहे हैं, बना रहे हैं अपनी सबसे पहली आउटलाइन जो है उत्तराखंड। देखिए जब उत्तराखंड शब्द आता है तो यहाँ पर एक तो क्या क्या चीज डिफाइन होती है। एक तो थर्ड प्लेस की मात्रा है, ठीक है। दूसरा तर दर का रूल है, ठीक है। तीसरा ना का हुक है। अभी हम बस इसको लेके चलेंगे। तो किस तरह से आउटलाइन बनेगी हमारी उत्तराखंड की? अब देखिए तर दर का रूल कहता है कि जब हम किसी व्यंजन रेखा को उसकी लेंथ का डबल कर देते हैं तो उसमें तर और दर लग जाता है और मात्रा है थर्ड प्लेस की। तो ता की व्यंजन रेखा सुपीरियर होती है, तो इसको हमने इसकी लेंथ का कर दिया डबल, तो ये हो गया उत्तर। और यहाँ पर हमने खा में ना का हुक लगा दिया, तो ये हो गया खंड। और ये जो डैश दिया है ये खा की व्यंजन रेखा को हाथ उठाकर बीच में ना काटना पड़े, तो उसके लिए हमने उसको क्या किया कि साइड में लास्ट में काट दिया। इसके बाद आपकी राजधानी आपका आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हम किस तरह से बनाएंगे? देखिए यहाँ पर माँ की व्यंजन रेखा है, ठीक है। जो मेन व्यंजन रेखाएं हमारी आएंगी वो माँ की है, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे? ध की व्यंजन रेखा प्लस ध और प्रदेश का सिंबल। तो कैसे बनाया? देखिए माँ की व्यंजन रेखा ध, और प्रदेश के लिए जो फॉर्मेट होता है वो दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तो सिंपल प और रा को बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपका इन फ्यूचर जहां भी प्रदेश शब्द आएगा वहां पर ये एक स्ट्रोक डिफाइन करेगा प्रदेश के लिए। कई लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश पूरा ही लिख देते हैं, बट ये आपका बहुत लंबा हो जाएगा और स्मार्ट आउटलाइन का जो पर्पज है वो जाता रहेगा, क्योंकि प्रदेश पूरा हो गया। तो आप शॉर्ट करके भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप इसी व्यंजन रेखा को प्रदेश के लिए कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा मध्य प्रदेश के लिए, देखिए एक रूल पढ़ा था हमने टा ता का में कि व्यंजन रेखा को छोटा और मोटा कर देते तो उसमें दा भी लग जाता है, और ये सा का व्रत। तो एक इस तरह से। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको प्रदेश किस तरह से लिखना ज्यादा कन्वीनियंट हो रहा है और आपको कौन सा ज्यादा जल्दी समझ में आ रहा है, ताकि मैं उसी से रिलेटेड आपको और ज्यादा शब्द प्रोवाइड कर पाऊं। इसके बाद देखिए है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर भी देखिए तर दर आ रहा है और प्रदेश आ रहा है। तो सेम जो हमने उत्तराखंड में रूल अप्लाई किया था वो हम यहाँ करेंगे, थोड़ा सा अंतर करेंगे हम। देखिए उत्तर प्रदेश, चूंकि यहाँ पे ख की व्यंजन रेखा ऐड करनी थी तो हमने दाया बनाया, यहाँ पर हम बाया बनाएंगे। तो देखिए डबल किया, और प्रदेश के लिए वही आप या तो इस सिंबल को अप्लाई कर दीजिए या फिर आप इनमें से कोई अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये ज्यादा सही लगता है क्योंकि हम उसको इंडिकेट भी करते हैं उसके नीचे दो मार्क देके, जो ये डिफाइन करता है कि ये किसी पर्टिकुलर जगह का, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो व्यंजन रेखा आती है ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? रू,
तो उसके लिए ना चल, एक तो फर्स्ट प्लेस की मात्रा आ रही है तो लाइन से ऊपर बनेगा, फिर रा आ रहा है और चल आ रहा है और उसके बाद आ रहा है प्रदेश। तो अब इस व्यंजन रेखा को हम बनाएंगे, हम ना की व्यंजन रेखा को कर देंगे डबल, ठीक है, रा को कर देंगे डबल, ना की व्यंजन रेखा को रा के लिए कर दिया डबल, अरुणाचल। अब यहीं से च और ला ये हल्का सा बाहर निकाल के अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक आप ये फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है, आपका हाथ प्रॉपर सेट नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा आप रा से भी इस व्यंजन रेखा को बना सकते हैं, अरुणाचल, ठीक है, प्रदेश। इस तरह से भी यहां हमने ना को रा के लिए डबल कर दिया, यहां हमने डबल नहीं किया, हमने रा की व्यंजन रेखा को डिफाइन करके बनाया है। तो ये दो फॉर्मेट से हम बना सकते हैं। इसके बाद हमारा शब्द है केरल। तो देखिए सिंपल सा वर्ड है, का में रा का हुक लगाएंगे और ला की व्यंजन रेखा, क्योंकि एक ही मात्रा है तो ऑन द लाइन शुरू कर देंगे केरल। मात्राओं के हिसाब से जब आप शब्दों को बनाते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड रहता है उसको पढ़ना। इसके बाद हमारा शब्द आता है तमिलनाडु। तो देखिए सिंपल फॉर्मेट अगर मैं कहूं तो ता, मा और ला, नाडु के लिए ना और डा, तो हमने लिखा त म ल, तमिल नाडु। एक तो ये फॉर्मेट हो गया जहां हमने डा की व्यंजन रेखा को भी डिफाइन कर दिया। दूसरा हो गया कि हमने डा की व्यंजन रेखा को डिफाइन नहीं किया, सिर्फ ना की व्यंजन रेखा को बनाया, ठीक है, और यहीं से इसको डा के अकॉर्डिंग भी पढ़ लिया। तो तमिलनाडु भी आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप मुझे जरूर बताइए कौन सा आपके लिए ज्यादा इजी रहा है। इसके बाद वर्ड है उड़ीसा। देखिए उड़ीसा जब शब्द लिखेंगे तो इसे पहले उड़ीसा बोला जाता था, तो अगर उड़ीसा आता था तो हम उसको भी बता देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे, डा की व्यंजन रेखा को थर्ड प्लेस पे बना देते थे साउंड के साथ में, ठीक है, और यहाँ पर 2 मार्क दे देते थे, तो ये डिफाइन कर देता था। अब ड़ाप आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है, तो ऑन द लाइन बनेगा। अब ये इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया, ऑन द लाइन बनाएंगे और हम सा की व्यंजन रेखा के साथ इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया उड़ीसा। इसके बाद शब्द आता है हमारा जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू, ठीक है, और यहीं से हम क्या करेंगे, का की व्यंजन रेखा को ऐड करेंगे, स म और रा, जम्मू कश्मीर, दोनों एक साथ आ गए, ठीक है, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, जो कि मैं आपको एडवांस आउटलाइन जब बताती हूँ ना, या फिर डिक्टेशन एडिटोरियल होती तो मोस्टली ये वर्ड हमारा यूज होता है वहां पर। तो कैसे बनाएंगे, थर्ड प्लेस से डिफाइन करेंगे, दा में ला का हुक थोड़ा गहरा बनाएंगे और ला की व्यंजन रेखा, दिल्ली, ठीक है। इस तरह से शब्द को हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद देखिए शब्द आता है असम। इसके बाद आता है असम। तो असम के लिए क्या करेंगे, सा का व्रत थोड़ा सा बाहर निकालते हुए बनाएंगे और माँ की व्यंजन रेखा। ये रूल हमारा है कि अगर सा के व्रत से पहले आ या बड़ा की मात्रा आती है तो हम उसको हल्का सा बाहर निकालते हुए बनाएंगे। तो वही रूल हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इसको हल्का सा बाहर निकालते हुए बना रहे हैं। इसके बाद शब्द है हमारा गुजरात। तो देखिए गा की व्यंजन रेखा है ज, रा और त, गुजरात। ये जो सर्किल आया है ये ज के लिए आया है। बेसिकली जा के लिए हम बीच में सर्किल को यूज कर सकते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिया है। इसके बाद सिंबल है हरियाणा। तो देखिए थर्ड प्लेस से डिफाइन करेंगे, हरि या ना, इस तरह से बनाएंगे। और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कहीं भी ये शब्द लिखें तो 2 डैश जरूर लगाएं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद आपका शब्द आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक किस तरह से लिखेंगे हम, देखिए का में रा का हुक आ रहा है ना, और ना की व्यंजन रेखा आ रही है। तो जब का में रा का हुक लगाएंगे और यहाँ पर ना की व्यंजन रेखा आ गई, इसको छोटा कर दिया,
ठीक है, ट के लिए, और क, एक तो ये फॉर्मेट बन सकता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कर, ठीक है, ना पूरा बनाया और टा की व्यंजन रेखा को छोटा कर दिया क के लिए। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं की वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अब इसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा बिहार। तो कैसे बनाएंगे, बा का शॉर्ट फॉर्म जो है उसको यूज करेंगे, अंदर से हा थोड़ा बड़ा सर्किल बनाते हुए रा की व्यंजन रेखा के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो ये बन गया बिहार। इसके बाद सिंबल आता है हमारा राजस्थान का। तो देखिए राज, इस्त का आ गया था और न, राजस्थान। छोटा सा सिंपल सा वर्ड है राजस्थान। पंजाब, पंजाब भी आप देखिए, क्योंकि अंक की बिंदी भी आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये है पन जाब, बा हाइड कर दिया, या फिर हमने वा का ये व वाला बनाया और जब एक्सप्लेन किया तो उसको हमने पूरा बना दिया। या फिर हम कैसे बना सकते हैं पंजाब का सिंबल कि पंजाब, ये दोनों फॉर्मेट में ये व्यंजन रेखाएं बन सकती हैं। इसके बाद आपका सिंबल आता है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हा मा चल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आप बनाएंगे इस सिंबल को, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद है देखिए गोवा। गोवा में क्या करेंगे, गा की व्यंजन रेखा लाइन पर ही रहेगी, व ये चूंकि सेकंड प्लेस साउंड है इसलिए लाइन पर ही डिफाइन होगा। इसके बाद वर्ड आता है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम में देखिए सा का व्रत, का की व्यंजन रेखा और माँ की व्यंजन रेखा से हम इस शब्द को डिफाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब सिक्किम हम लिखेंगे तो मेन जो वर्ड होते हैं तो वही डिफाइन करते हैं, सिक्किम। झारखंड, तो झा में रा का हुक, खा में ना का हुक और ये डैश, ये पहला जो डैश काटा है ये झा के लिए काटा है और दूसरा जो काटा है वो खा के लिए काटा है, ठीक है। त्रिपुरा, एक तो थर्ड प्लेस साउंड है दोनों पर ही, तो हम क्या करेंगे, त्रा त्री के लिए एक बड़ा सा चाप जब किसी व्यंजन रेखा के शुरू में लगता है तो वो त्रा और त्री को इंडिकेट करता है, तो उसी के हिसाब से त्रिपुरा इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद हमारा शब्द आता है पश्चिम बंगाल। तो देखिए पश्चिम, ये बन गया पश्चिम, और बा के लिए ये बना शॉर्ट, ये हल्का सा बाहर निकला गा और ला, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट शब्द आता है दैट इज मणिपुर। तो मणिपुर के लिए सिंपल सा है मा और ना और पा में रा का हो, बस इतना ही बनाना है हमें। इसके बाद शब्द आता है छत्तीसगढ़। इस शब्द में एक बहुत बड़ी खासियत है, एक तो ये मैथमेटिकल वैल्यू है 36, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो ये टाइम लेगा। देखिए कैसे लिखा हमने, छा लिखा, त लिखा, स लिखा, ठीक है, फिर गढ़, छत्तीसगढ़, टाइम लगा। और इसका एक सिंपल फॉर्मेट है, हमने छत्तीसगढ़, बस ये पूरा की पूरा राज्य डिफाइन हो गया। सबसे इजी, सबसे सिंपल, पढ़ने में आसान। आप खुद डिफाइन कीजिए कि इतना लिखने में और इतना लिखने में आप कौन से वाले को जल्दी समझेंगे। तो नॉर्मल है, आप इस सिंबल को जल्दी डिफाइन करेंगे। तो ये बना छत्तीसगढ़। इसके बाद सिंबल आता है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर इसको व्यंजन रेखा को किया डबल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस तरह से इसको बनाएंगे हम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं महाराष्ट्र। राष्ट्र का सिंबल तो आपने बनाया ही है, ठीक है। अब माँ में हा का बड़ा सर्किल बनाते हो, जैसे महोदय लिखते हैं ना उस तरह से, रा की व्यंजन रेखा और इसी में ट्रा, तो बन गया महाराष्ट्र। मेघालय,
तो हमने यहाँ बनाया माँ की व्यंजन रेखा, घ, ला और य इसी में ऐड कर दिया, बन गया मेघालय। इसके बाद शब्द आता है हमारा मिजोरम। तो मिजोरम जब लिखेंगे हम तो यहाँ पर क्या करेंगे कि माँ की व्यंजन रेखा, ज, रा और माँ को अपोजिट फॉर्मेट में, जो हम ना का काट के बनाते हैं ना, उस फॉर्मेट में बना के इसको लिखेंगे। तो शब्द बन गया मिजोरम। इसके बाद आता है नागालैंड। अब यहां से हमारे केंद्र शासित राज्यों की सूची शुरू हो जाती है। तो देखिए नागालैंड, नागालैंड। लक्ष्य, तो लक्ष्य, ठीक है, द्वीप। लद्दाख, ला की व्यंजन रेखा, ख, लद्दाख। इसके बाद आप बनाते हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार किस तरह से बनाएंगे हम यहां से, देखिए हमने यहां पर लिखा अंडमान निकोबार, और द्वीप के लिए आप द की व्यंजन रेखा को डिफाइन कर सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद है पुडुचेरी। तो देखिए डा बना है तो पुडु, ठीक है, चेरी। चा में रा का हुक है, और ये द्विध्वनिक साउंड जो ई के लिए हमने पढ़ी थी ना, दाई और बाई द्विध्वनिक साउंड जो हमने पढ़ी थी, तो उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है। तो पुडुचेरी। इसके बाद हमारा आता है दादरा नागर हवेली। तो देखिए दादरा के लिए तो ये कर दिया हमने डबल, और जो है वो ऑमिट हो जाएगा, मतलब उसमें हाइड हो जाएगा, नागर हवेली, ठीक है। साउंड दे सकते हैं ज्यादा क्लियर करने के लिए। तो इस तरह से ये हमारे राज्य और केंद्र शासित राज्य जो होते हैं वो हमने डिफाइन किए। कभी केंद्र शासित राज्य अगर सिंपली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए का की व्यंजन रेखा को कर दिया डबल, न, शासित राज्य, इस तरह से लिख सकते हैं हम केंद्र शासित राज्य, ठीक है। तो ये सारे राज्य हमने आपको बताए। कोशिश की कि आपको स्मार्ट आउटलाइन में एक्सप्लेन करूं और आप इसको इजीली समझ पाएं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, वो ये है कि आप किसी भी आउटलाइन के लिए, कोई भी आउटलाइन आप बनाते हैं, ठीक है, एक फिक्स सिंबल डिफाइन किया कीजिए। अगर आप बार बार सिंबल्स को चेंज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जो आउटलाइन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए कोई एक सिंबल डिफाइन कर लीजिए, जिससे कि वो शब्द आपको बनाने में और पढ़ने में सुविधा रहे। अभी आप बार बार अगर सिंबल्स को चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि अपना ही बनाया हुआ सिंबल आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट थिंग इज दैट फर्स्टली यू मे डिफाइन अ सिंबल एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस इट। और जब भी वो सुने, कहीं भी सुने, आप अगर मन में भी बनाते हैं तो उसको उसी फॉर्मेट में बनाइए, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा कॉपी पेन लेकर ही पढ़ाई होती है। कुछ बार हम कई बार ऐसे भी पढ़ते हैं कि हम कुछ सुन रहे हैं और उसको अपने माइंड में ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस समय पे भी आपका वही सिंबल बनना चाहिए ताकि आपकी मेमोरी में एकदम कैचेबल फॉर्मेट में आ जाए और आपकी ग्रिपिंग को इंक्रीज करे। तो मुझे बताइए ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए कितना हेल्पफुल रहा है और आपने इस वीडियो को देखने में कितना मजा लिया है अपनी आउटलाइंस को ड्रॉ करने में। होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहा होगा। सो keep learning, keep watching, stay connecting. Thank you.